अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, ऐसा ही है जैसा आपने सुना। बहुत अच्छी कंट्री लेके आया हूं, सस्ती कंट्री लेके आया हूं, जिसके ट्रैवलिंग के इतने अखराजात भी नहीं है। हर एक जो है इसको अ, इतने मतलब कम पैसों में अफोर्ड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं उस कंट्री का बता दूं, वो कंट्री कौन सी है। वो कंट्री है अल्बानिया। ये अल्बानिया जो है, इसके साथ मॉन्टीनेग्रो लगता है, इसके अलावा यूनान लगता है। 60 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर बाई सी जो है वो अल्बानिया से इटली है। इटली बहुत आसानी से जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कोसोवो भी इसके नज़दीक है, बॉर्डर लगता है उसका। मकडोनिया, इसका बॉर्डर लगता है अल्बानिया को। तो अब चलते हैं जी इसकी मतलब वीज़े जो वीडियो है इसको शॉर्ट करते हैं। अब चलते हैं वीज़े की तरफ। आपने वीज़ा कैसे लेना है। अच्छा जी, ये वीज़ा आपको मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है, बहुत आसानी होती है ऑनलाइन वीज़े में। उसमें आपसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाती, ना ही इंटरव्यू होता है ऑनलाइन वीज़े में। और एक चीज़ याद रखिए कि जो विजिट वीज़ा होता है ना, टूरिस्ट वीज़ा, उसको सी क्लास कहते हैं। सी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वेबसाइट दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको दो ब्रांच मिलेंगी। एक मिलेगी टूरिस्ट वीज़े की, जो कि टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल में ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम अगर लगेगा भी ना, तो 24 घंटे से लेकर वो 48 आवर तक आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, वो है सी कैटेगरी। उसके साथ ही एक खाना भी बना होगा जो कि होगा स्टिकर वीज़े का। आपने ये ख्याल करना है, जब भी आप अप्लाई करें तो ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा। आपने ई वीज़े के ऊपर क्लिक करना है, आपने स्टिकर वीज़े के ऊपर क्लिक नहीं करना। क्यों? कि फिर अगर आप स्टिकर वीज़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको जो है वो बुलाएंगे, फिर आपको इंटरव्यू ये वो काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट जो है अल्बानिया की वो क्या है विजिट वीज़े के लिए, टूरिस्ट वीज़े के लिए। अच्छा, साथ में एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि इसको आप कन्वर्ट भी करवा सकते हैं वहाँ जाकर। ये बात तो तय है कि आप उसको एक कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप आगे दूसरी कंट्री में जंप कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है, वो मांगेंगे आपसे। ठीक है, जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा ये आपने वो चीज़ें जो हैं उसको सेव करके रखना है अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, जिससे भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए मौजूद, ताकि उसी वक्त आप इसको साथ में पेस्ट करें। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 अब पूरी दुनिया में ही उसकी जो है वो मांगा जाता है आपसे ग्रीन एक सर्टिफिकेट जो होता है आपने वैक्सीन कराई हुई है। ये तो अब मतलब एक नॉर्मल है हर आदमी के लिए, मेरे लिए भी है। मैं भी जहाँ जाता हूँ तो वो मेरे पास होना लाजमी है। ये शुक्र करें कि वो एक पहले एक और पेपर मांगते होते थे, वो उसका झंझट जो है फ़िलहाल ख़त्म है। लेकिन ये आपसे लाज़मी मांगेंगे, ये भी समझ लें कि उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर शामिल होता है वैक्सीन कार्ड।
आसान लफ्ज़ों में वैक्सीन कार्ड आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वही नॉर्मल सी जो है उनकी अल्बानिया की डिमांड होती है कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको हॉलीडे लेटर चाहिए, इस डेट से इस डेट तक आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, एक तो वो चाहिए, पे स्लिप उसकी चाहिए आपको, और एग्रीमेंट आपके वर्क का, जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, वो एग्रीमेंट की डिमांड करते हैं, वो भी आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक चाहिए बैंक स्टेटमेंट। और ये बैंक स्टेटमेंट इतनी है कि आसानी हर आदमी जो है वो कर सकता है। इनकी जो डिमांड है वो रुपयों में अगर लें तो वो 8 लाख से लेकर 10 लाख तक इनकी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट बैंक की। और वो बैंक की जो स्टेटमेंट है वो मंजूर होनी चाहिए, उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके साथ आपको चाहिए एक होटल की बुकिंग, जो कि वो भी नॉर्मल है, वो आप ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं बगैर पैसे के। ऐसा इसके अंदर भी एक बात है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि बेहतर ये होगा जब आपको वीज़ा लग जाए तो इसकी पेमेंट जो है वो आप फौरी तौर पे कर दें। क्यों कि ये एयरपोर्ट पे आपके ऊपर सवाल इमिग्रेशन वाले कर सकते हैं कि क्या आपने होटल पेमेंट की है। अगर आप कहते हैं मैं जाके कर दूंगा तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं। तो बेहतर है जब आपको वीज़ा लग जाए, मिल जाए, आपकी ईमेल पे आ जाए वीज़ा, तो आप अपना टाइम देख के कि कब आपने फ्लाई करना है, अपनी फ़्लाइट टिकट के साथ होटल की बुकिंग, चाहे वो आप 2 दिन के लिए उसको पेमेंट कर दें या 3 दिन के लिए पेमेंट करें या 4 दिन के लिए पेमेंट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेहतर ये होता है कि आप उसकी पेमेंट कर दें, लेकिन वीज़ा लगने के बाद। और इसके साथ वो आपसे मांगेंगे, वहीं पे लिखा होगा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे इनविटेशन लेटर मांगेंगे अल्बानिया का। अब हर आदमी परेशान हो जाता है, यार इनविटेशन लेटर जो है वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ पे इनविटेशन लेटर भेजना जो है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा डर होता है। मैंने करके देखा है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो इन कंट्रियों के लिए एक सहूलत बहुत बड़ी है, आपके ट्रैवल एजेंट। इसके रास्ते काफ़ी सारे हैं आपको इनविटेशन लेटर मंगवाने के। आप अगर आप नहीं, मतलब आप कह रहे हैं जी कि बड़ा मुश्किल सा काम है ये, इनविटेशन मैं कहाँ से मंगवाऊँ, कोई मेरा जानने वाला नहीं है वहाँ पे, मैं किसको कहूँगा, कोई भेजता भी नहीं है। तो या वो आपसे बड़ी डिमांड करेगा कि जी ठीक है मैं आपको इनविटेशन लेटर भेजता हूँ, तो ये मेरी डिमांड है, इतने डॉलर मुझे दे दें, मैं आपको इनविटेशन लेटर दे देता हूँ। आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने काम करना है इनविटेशन लेटर के लिए गूगल में जाकर अल्बानिया में कोई भी ट्रैवल एजेंट, उससे रब्ता करना, उसको कहना भाई मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको इनकार नहीं करेगा, सबसे पहली बात। हाँ, उसकी फीस है। कुछ ट्रैवल एजेंट आपसे $100 ले लेंगे, कुछ $120 लेंगे, और कुछ जो हैं $150 लेकर आपको इनविटेशन लेटर जो है वो देंगे। हाँ, ये आप अपनी कंट्री से भी ले सकते हैं। उसका भी यही तरीका है कि आप उसी ट्रैवल एजेंट जिससे आपने टिकट परचेज करनी है उससे कहेंगे भी मुझे अल्बानिया का एक इनविटेशन लेटर चाहिए। उनको भी पता है कि उन्होंने कहाँ से लेना, उन्होंने भी उनसे ही लेना है, लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक तो आपसे वो पैसे, आपको आपने वो पैसे देने ही देने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा $150 कर लें। अल्बानिया से लेते हैं तो हद उसकी $150 उसकी फ़ीस उन्होंने रखी हुई है। अगर आप अपनी कंट्री से किसी ट्रैवल एजेंट को कहते हैं तो जाहिर है कि वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा।
तो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करें, उस ट्रैवल एजेंट को दें जो आपको मतलब $150 तो वो लेना ही लेना है उसने, और उसके अलावा आपसे हो सकता है वो $500 $1000 मांग ले, इनविटेशन लेटर का $2000 मांग सकता है, क्योंकि उनकी नज़र में इनविटेशन लेटर की बहुत बड़ी वैल्यू है, और वाकई में ही इनविटेशन लेटर जो होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो बेहतरीन तरीका, बेहतरीन हल जो है वो मैंने आपको बताया कि आपने अल्बानिया किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर लेना है गूगल से जाकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे $150 लेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस एम्बेसी की। आप अल्बानिया जाएं, वहाँ पे बेशक शादी करें, नो प्रॉब्लम। वीज़े के हकदार, पासपोर्ट के हकदार बहुत जल्द बन जाते हैं, जैसा कि बुल्गारिया में भी ऐसा ही है। वहाँ पे भी आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो आप नेशनलिटी के हकदार हो जाते हैं। तो ये थी आज की जी हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो अल्बानिया के बारे में। अच्छा, इस वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं वो बिल्कुल हकीकत हैं, आप करके देखें। अगर कोई मुश्किल आपको पेश आती है तो आप मुझसे हमेशा की तरह राब्ता कायम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में है मेरा, आप वहाँ आकर मुझसे जो भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपको मदद दरकार हो इस मामले में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उस मुश्किल को आसान कर पाऊँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अच्छा, अगर मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको लगती हो कि आपके लिए हेल्पफुल है या आपको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है या पहुंचा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और नए आने वाले जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी मैं वीडियो लेके आता हूं, तो उनका भी हक बनता है कि वो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेशन, किसी और अच्छे मुल्क के बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।